जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करने से पहले 2 लाइन भगवान श्री राम जी के भजन करते हैं। उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे श्री राम जी के बारे में कि किस प्रकार यह राम कथा और राम नाम जप ये फलदायी होता है। तो आइए हम सभी सुनते हैं बहुत प्यारी सी भजन। सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से श्री राम हम तुम्हारे हो गए। जब से श्री राम हम तुम्हारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। बिल्कुल 100% सत्य बात है कि सारे दुख पल भर में चले जाते हैं जब हम अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के चरणों में लगा देते हैं। अपने अनुभव की बात मैं बता रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप सब भी यदि रामचरितमानस का पाठ इस तरह से करते हैं जैसे किसके बारे में भाई सोचना यह है कि हमको क्यों फलदायी नहीं होता। इतना शक्तिशाली होते हुए भी हम जानते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद भी हम क्यों दीनहीन बने रहें जब हमारे पास सारा साधन है। रामचरितमानस जैसा अमृत कल्प वृक्ष कुछ भी हम कह लें, इनसे हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन कब होगी? जब हम अपने आप को, अपने हृदय को प्रेम और सेवा भावना से भरे रहेंगे, तभी यह चमत्कार हो पाता है हमारे जीवन में कि भगवान श्री राम नाम जप से हमारी सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। ऐसा चमत्कार तो बस श्री राम नाम जप में ही है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि हम अपने मन को प्रेम, सेवा और सकारात्मक विचारों से भरे रहें। ऐसा क्यों करना है? किसी और के लिए नहीं, अपने लिए और अपने अंतःस्थल में बैठे हुए भगवान श्री राम जी के लिए। उनको कितना अच्छा लगता है हम सब का प्रेम से रहना, सबसे एक दूसरे से मुस्कुरा करके बातें करना, बातचीत में खिलखिलाहट भरी हंसी करना। देखिए एक भजन फिर से सुनते हैं हम लोग। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहारी राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहारी राघव जी। अब सोचिए भगवान श्री राम की मंद मंद मुस्कान पर तो हम बलिहारी जा रहे हैं और भगवान क्या चाहते हैं? वे भी तो आखिर हमसे चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के जैसे मंद मंद मुस्कुराएं, तभी हमारे सारे मनोरथ पूरे हो पाएंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस। व्यापक अकल अनीहज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। ये भगवान श्री राम जी की विशेषता बताई जा रही है। ऐसी विशेषता आपको संपूर्ण विश्व के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। कितना स्पष्ट है भगवान श्री राम के बारे में। अब उन्हीं को कोई प्रकृति कहता है, कोई ब्रह्मांड कहता है, कोई राम कहता है, कोई किसी भी रूप में उनकी पूजा की जाए, लेकिन सब जगह हैं राम ही। और उनका स्वरूप कैसा है? व्यापक अकल अनीह, जो व्यापक हैं, अकल निर्वय यानी इच्छा रहित, जिनके पास अपनी कोई इच्छा नहीं है, वह तो हमारी इच्छा से इच्छा वाले होते हैं। अजन्मा, न वे जन्म लेते हैं और न उनकी मृत्यु होती है। और तो और वे निर्गुण हैं, उनमें कोई अपना गुण भी नहीं है। जैसे हमारा गुण होता है वे वैसे ही बन जाते हैं। हम
सकारात्मक भावना से, प्रेम और सहयोग की भावना से भरे हैं, तो राम भगवान भी प्रेम और सेवा से भर गए। और कहीं हमारा मन बिल्कुल परेशान है, क्रोध से, लोभ से, मोह ईर्ष्या से ग्रसित है, तो वही रूप भगवान ने भी धारण कर लिया। वह तो हमारी इच्छाओं से चलते हैं, उनके पास अपनी कोई इच्छा नहीं है। तथा जिनका नाम है नरूप, इनका कोई नाम भी नहीं है। ये हर एक व्यक्ति में है, हर एक अणु परमाणु में है, कण कण में है, वनस्पतियों में है, धरती आकाश पाताल में है, लेकिन उसके बाद भी इनका कोई नाम नहीं है, न इनका रूप है। ये सब रूपों में होते हुए भी बिना रूप के हैं। लेकिन उसके बाद ये क्या करते हैं, भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम और अलौकिक चरित्र करते हैं। भक्त, यह भक्ति और प्रेम, ये दो ऐसा रसायन है, यह एक रासायनिक मिश्रण है कि इसके बस में तो भगवान स्वयं हो जाते हैं। और तो और हर जगह तो भगवान ही हैं। यही दो तत्व तो ले करके अपने हृदय में चाहे जिसके साथ हम मिला देते हैं, सब भगवान श्री राम जैसे ही हो जाते हैं और सभी हमारे अनुरूप काम करने लगते हैं, सब हमसे प्रेम करने लगते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सारा चरित्र हमने बखान करके कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम यानी पवित्र स्थान जान करके वन में वे बसते हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे की कथा बहुत मन लगा करके सुनिए। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं। ये राक्षस देखिए, जो समझदार होते हैं वे इनसे डरते हैं। और ये राक्षस कहीं गए नहीं हैं, आज भी हम लोगों के पास आ जाते हैं समय समय पर, लोभ मोह क्रोध और ईर्ष्या बन करके, हम जान ही नहीं पाते हैं। देखिए विश्वामित्र जी भी मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस से बचने के लिए भगवान श्री राम जी को लेने गए। हम लोग भी अपने तमाम आंतरिक राक्षसों से बचने के लिए श्री राम नाम जप का सदैव जप करें और रामचरितमानस कथा का नित्य पाठ करें और अपने घर परिवार में अपने भाई बंधुओं से प्रेम युक्त व्यवहार करें। तभी भगवान श्री राम भी हमारे साथ कुछ चमत्कार कर पाएंगे, अन्यथा उनकी शक्ति वैसे ही क्षीण हो जाती है जैसे तेज बादल घिर करके भगवान सूर्य देवता को निस्तेज कर देते हैं। वैसे ही हमारे नकारात्मक विचार, क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या, ये सब भगवान की शक्ति को छीण कर देते हैं। तो ये जो है मारीच और सुबाहु से विश्वामित्र जी बहुत डरते थे। अब आए हैं भगवान श्री राम के शरण में। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। ये राक्षस अच्छा काम करने ही नहीं देते हैं। जहाँ कहीं भी ऋषि मुनि तपस्वी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पर ये जाते हैं, उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। ऐसे ही तो होता है। ये सारे राक्षस आज भी जब भाई भाई आपस में प्रेम से रह रहे होते हैं, तो ये लोग वहाँ चले जाते हैं और उनमें लगातार लड़ाई झगड़े लगवा देते हैं। ये उन्हीं का काम है जो भाई भाई एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये रहस्य हम लोग समझ जाएंगे और लोभ मोह क्रोध को एक किनारे कर देंगे कि नहीं, मुझे अपना परिवार चाहिए, अपने परिजन चाहिए, अपने भाई बहन चाहिए, उस दिन जो है ये लोग दूर चले जाएंगे और फिर हम लोग बस प्रेम से ही रहेंगे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अब ये गाधि तनय यानी महर्षि गाधि के पुत्र जो है ये विश्वामित्र जी, इनके मन में बहुत चिंता व्याप गई कि ये सारे निशाचर तो भगवान श्री राम के बिना नहीं मरेंगे,
कितना स्पष्ट रामचरितमानस में दिया जा रहा है। जब हम इसको करेंगे तभी तो, यह तो एक सिद्धांत है। रामचरितमानस तो हमारे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए एक संविधान है। लेकिन संविधान चाहे जैसा भी हो, मानना तो हमें ही है ना। जब हम मानेंगे तभी उसका हमको लाभ मिलेगा, नहीं मानेंगे नहीं मिलेगा। विश्वामित्र जी भगवान को लेने गए हैं अपनी यज्ञ को सफल करने के लिए। हम लोग गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी यज्ञ को, यानी आपसी पारिवारिक प्रेम को, प्रेममय व्यवहार, सेवा और सहयोग के द्वारा अपने चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर पाए, इसके लिए सबसे बड़ा साधन भगवान श्री राम नाम जप और रामचरितमानस की कथा ही हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता। तब मुनिवर मन कीन्ही विचारा, प्रभु अवतरु हरन मही भारा। अब विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने तो अवतार ले लिया है, अब मैं चलता हूँ अयोध्या जी। एहि मिषि देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इसी बहाने में भगवान श्री राम के चरणों को देखूंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ऐसे दृश्य देखने की इच्छा तो हो मेरे अंदर, और ये सारी इच्छा का जागरण राम नाम जप ही करा सकता है। तो राम नाम जप करते रहें, अपनों से प्रेम करते रहें, अपने हृदय को प्रेम और सेवा सहयोग की भावना से भरे रहें, तभी जो है ऐसे विचार हमारे मन में आ सकते हैं। जैसे विश्वामित्र जी के मन में कह क्या रहे हैं कि विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा, अपनी आंखों से भर करके। कुछ अच्छा देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस जाती हैं, हम तो बिल्कुल दिखाते हैं अपनी आँखों को, बिल्कुल अपने तरीके से मनमाना व्यवहार, और वो भी उन राक्षसों के साथ मिलजुल करके। बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बार, करिमज्जन सरजू जल गयो भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए तुरंत जो है विश्वामित्र जी चल पड़े, आए अयोध्या जी के किनारे सरयू नदी में स्नान किया, और उसके बाद ये महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंच गए। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।